नमस्ते दोस्तों, आप सभी का EVS 2 के नए वीडियो में सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है काल गणना और काल गणना की पद्धतियाँ। तो काल गणना हमने देखा, काल गणना क्या है कि कालखंड की लंबाई गिनने का मतलब है उसका, यानी हम कालखंड की लंबाई गिनते हैं काल गणना से। कालखंड की गणना करने की जो इकाइयाँ हमें ज्ञात है उसमें सबसे जो छोटा एकक है वो है सेकंड। वो क्या है? सेकंड। उसके बाद मिनट है, घंटा है, दिन है, सप्ताह है, पखवाड़ा है, महीना है, वर्ष है, शताब्दी है और सहस्त्रक है। इनमें सेकंड जो है वो सबसे छोटी इकाई है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो विश्व में कालगणना की अनेकों पद्धतियाँ उपलब्ध है जिनसे कालगणना की जाती है। इन पद्धतियों में ईसवी सन सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि ईसवी सन जो है हम इस्तेमाल करते हैं सामान्यतः। और ईसवी सन में क्या कैसे लिखा जाता है तारीख? 2 अक्टूबर 2020। यानी पहले क्या आया? दिनांक का क्रम आया, दिनांक की तिथि का क्रम आया 2, यानी अक्टूबर का दूसरा दिन, अक्टूबर का दूसरा दिन 2 अक्टूबर। हमने एक तो नाम लिख सकते हैं या फिर क्रमांक डाल सकते हैं, 2 अक्टूबर 2020 या 2/10/2020। और सबसे आखिर में वर्ष का क्रम हम उसमें लिखते हैं। दिनांक शब्द तारीख शब्द का समानार्थी है। दिनांक जो है वो तारीख यह उर्दू शब्द से आया है। तो कालगणना की अन्य दूसरी प्रणालियां हैं। हमने देखा है कि ईसवी सन का जो प्रारंभ है ईसा मसीह की स्मृति में हुआ है। किसी विशिष्ट घटना की स्मृति में नई कालगणना का प्रारंभ किए जाने की प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित है। तो जैसे कि पराक्रमी जो शासक थे उनके राज्याभिषेक की घटना, जैसे आप सभी को पता है, चौथी में आपने इतिहास पढ़ा है। चौथी में किसका इतिहास था? हाँ, बराबर है, शिवाजी महाराज का इतिहास था, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने राज्याभिषेक के उपलब्ध ईस्वी सन 1674 में राज्याभिषेक शक का प्रारंभ किया था। उन्होंने कौन से शक का प्रारंभ किया था? राज्याभिषेक शक का प्रारंभ किया था। कब से किया था? 1674। तो यह हमें ज्ञात है, ये आपने पिछले पाठ में पढ़ा भी है, यानी पिछले इयत्ता में आपने पढ़ा है। भारत में शालिवाहन शक और विक्रम संवत यह प्रचलित कालगणनाएं है। भारत में शालिवाहन शक, शालिवाहन नाम का जो राजा था, उन्होंने उनके नाम से, यानी प्रचलित पद्धति थी कि खुद के नाम से जो भी राजा होते थे, पराक्रमी राजा होते थे, वो अपने नाम से एक कालगणना रखते थे। तो शालिवाहन नाम के एक राजा थे। शालिवाहन जो था वो घराना था, तो उनके नाम से शालिवाहन शक ऐसी कालगणना है। और विक्रम संवत ये प्रचलित कालगणनाएं है। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? मोहम्मद पैगंबर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था शायद कि भगवान महावीर ने कौन से धर्म की स्थापना की थी? हाँ, सही है, जैन धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध ने कौन से धर्म की स्थापना की थी? करेक्ट, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ईसा मसीह ने कौन से धर्म की स्थापना की थी? ईसाई धर्म की थी। आपका रिवीजन हो गया। तो
इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद पैगंबर थे। उन्होंने मक्का से मदीना को स्थलांतर किया। कहाँ से? मक्का से मदीना गए और इस स्थलांतर के समय से हिजरी इस काल गणना का प्रारंभ हुआ। कौन से? हिजरी। ध्यान में रखना, ये यूनिट टेस्ट में जरूर आएगा या क्वेश्चन में आता ही है। तो हिजरी इस काल गणना का प्रारंभ हुआ। भारत का पारसी समाज इस काल गणना पद्धति को उपयोग में लाता है। उसे शहंशाह काल गणना कहते हैं। देखो, प्रत्येक समाज या प्रत्येक धर्म अलग अलग काल गणना का इस्तेमाल करता है। तो जो इस्लाम धर्म का है वो हिजरी का काल गणना इस्तेमाल करते हैं। जो पारसी है वो शहंशाह काल गणना का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा कि काल गणना क्या है। हम कालखंड की एक लंबाई मापने का एक साधन है। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।